उर्दू से मोहब्बत करने वाले तमाम लोगों के लिए यह खबर तशवीश का बाइस होगी कि पहली मर्तबा हिंदुस्तान में उर्दू को अपनी मादरी ज़बान दर्ज कराने वालों की तादाद में कमी हुई है। जहां मुल्क की आबादी लगातार बढ़ रही है और तमाम बड़ी ज़बानों के बोलने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है, उर्दू के आदाद व शुमार एक अलग ही दास्तान बयान कर रहे हैं। पहली बात यह कि न सिर्फ उर्दू को अपनी मादरी ज़बान दर्ज कराने वालों के फ़ीसद में कमी आई है, बल्कि तादाद में भी काबिल लिहाज कमी हुई है। आज़ादी के बाद हर दहाई में उर्दू बोलने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा इजाफा होता था, लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ होती जा रही है। अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है अब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। आज आपको उर्दू ज़बान के मतलब बताएंगे कि जो ज़बान हमारे पड़ोस मुल्क हिंदुस्तान से शुरू हुई थी, आज वहाँ उर्दू ज़बान की दिलचस्पी क्यों कम होती जा रही है। हिंदुस्तान में उर्दू की विलादत हिंदुस्तान में हुई। जब पैदा हुई तो मुल्क बहुत ही वसी था। शुमाली मगरिब में ईरान तो शुमाली मशरिक में थाईलैंड उसके हुदूद थे। रफ्ता रफ्ता ये हुदूद सुकड़ते गए। 1947 तक किस्म हिंद के बाद तो भारत आज की शक्ल का हुआ है। फिर भी ये मुल्क इतना वसी है कि इसको आज भी बरसगीर का बड़ा हिस्सा तस्वुर किया जाता है। इस वसी मुल्क में लिसानी एतबार से मुख्तलिफ तबकात हैं। यहाँ की दफ्तरी ज़बान तो हिंदी है, मगर उसके साथ अंग्रेज़ी भी दफ्तरी ज़बान है। उर्दू भारत की बाज़ रियासतों की दफ्तरी ज़बान है। कल 29 रियासतें हैं। इन रियासतों में 22 दफ्तरी ज़बानें हैं। उर्दू से मोहब्बत करने वाले तमाम लोगों के लिए यह खबर तशवीश का बाइस होगी कि पहली मर्तबा हिंदुस्तान में उर्दू को अपनी मादरी ज़बान दर्ज कराने वालों की तादाद में कमी हुई है। जहां मुल्क की आबादी लगातार बढ़ रही है और तमाम बड़ी ज़बानों के बोलने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है, उर्दू के आदाद व शुमार एक अलग ही दास्तान बयान कर रहे हैं। पहली बात यह कि न सिर्फ उर्दू को अपनी मादरी ज़बान दर्ज कराने वालों के फ़ीसद में कमी आई है, बल्कि तादाद में भी काबिल लिहाज कमी हुई है। आज़ादी के बाद हर दहाई में उर्दू बोलने वालों की तादाद बदतर्ज बढ़ती रही है। 1971 की मरदम शुमारी रिपोर्ट में यह तादाद 2,86,00,000 थी, जो 10 साल बाद 1981 में 3.5 करोड़ हो गई थी। इसके बाद 1991 में ये 4,40,00,000 तक पहुंच गई। इस सदी की पहली मरदम शुमारी यानी 2001 में ये 5,15,00,000 से तजावुज़ कर गई थी, मगर 2011 की मरदम शुमारी, जिसकी रिपोर्ट्स काफ़ी बाद में और जिसमें ज़बानों के आदाद व शुमार के तज्ज़िया की रिपोर्ट अब जारी की गई है, ये तादाद बढ़ी नहीं बल्कि कम हुई है। यानी अब उर्दू हिंदुस्तान में सरकारी आदाद व शुमार की हैसियत से 4.5% से भी कम लोगों की ज़बान है। अखलाक कहीं कि उर्दू बोलने वालों की तादाद इससे कई गुना ज़्यादा है, मगर आदाद व शुमार के हिसाब से उर्दू का कमज़ोर होना ज़बान के लिए नेक फ़ाल नहीं है। कुछ लोगों को रिपोर्ट्स पर शक होने लगता है और इस कमी के पीछे भी साजिश नज़र आती है, मगर हकीकत तल्ख़ है। ये सच है कि ज़बान किसी मज़हब की नहीं होती, मगर ये भी एक सच्चाई है कि हिंदुस्तान में आम तौर पर मुसलमान ही उर्दू को अपनी मादरी ज़बान के तौर पर दर्ज करवाता है, और गुज़िश्ता कुछ दहाइयों की मरदम शुमारी से ज़ाहिर हो रहा था कि हालात बिगड़ना शुरू हो गए। यूपी को उर्दू का होमलैंड तस्वुर किया जाता है। यहाँ तकरीबन 4.25 करोड़ मुसलमान रहते हैं, मगर बमुश्किल 1,08,00,000 ने उर्दू को मादरी ज़बान दर्ज करवाया। ये ट्रेंड आज से 20-25 साल पहले शुरू हो गया था। तब मुसलमानों की आबादी और उर्दू आबादी का तनासुब 50% था, जो बिगड़ते बिगड़ते 28% छूटिए पर आ गया है। यानी यहाँ 100 में से सिर्फ 28 मुसलमान उर्दू को मादरी ज़बान दर्ज करवा रहे हैं। जाहिर है वो नस्लें जिनको उर्दू से जज्बाती लगाव था, ख़त्म हो रही है। यही हाल राजस्थान, मध्य प्रदेश और शुमाल के दूसरे सूबों का है। ये वो सूबे हैं जहां मुसलमान आम तौर पर उर्दू को अपनी ज़बान समझता था। बिहार की सूरत हाल उत्तर प्रदेश से बेहतर है, मगर वहां भी हालात तसल्ली बख्श नहीं ही। वहां है मुस्लिम आबादी 2.25 करोड़ है और उर्दू गो आबादी 87,00,000। जनूबी हिंद और महाराष्ट्र की सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ मुस्लिम आबादी और उर्दू गो आबादी में बहुत कम फ़र्क है। तेलंगाना आंध्र प्रदेश में 81 लाख मुसलमान हैं और उर्दू बोलने वाले 75 लाख यानी 90% मुसलमान उर्दू को अपनी मादरी ज़बान लिखवा रहे हैं।
जबकि शुमाल के सूबों में ये तादाद 30 और 20% से भी कम है। कर्नाटक भी ऐसा ही सूबा है जहां उर्दू बेहद मजबूत नजर आती है। हद तो ये है कि तमिलनाडु में भी उर्दू बोलने वालों की तादाद राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुकाबला ज्यादा है। गुजरात, आसाम और बंगाल में मुसलमान की ज़बान आमतौर पर गुजराती, बंगला और आसामी रही है, मगर शुमाल की इन रियासतों में तो मुस्लिम मुआशरा में उर्दू का ही रिवाज था। हम दिल बहलाने के लिए ये कह सकते हैं कि उर्दू जानना और उर्दू को अपनी ज़बान लिखवाने में फ़र्क है, मगर ये हकीकत है कि शुमाल में एक बड़ी उर्दू गो आबादी ऐसी है जो उर्दू और हिंदी में कोई ख़ास फ़र्क नहीं समझती, और ये आदाद और शुमार इसी रुझान का मज़हर हैं। हिंदी मुल्क की सबसे बड़ी और सरकारी ज़बान है। हिंदी और उर्दू दोनों की बका ज़रूरी है। हिंदी बोलने वालों की तादाद में 10 साल में 10 करोड़ का हैरत अंगेज़ इजाफा हुआ है। 42 करोड़ से बढ़कर ये तादाद अब 52 करोड़ तक पहुंच गई है। 8वें शेड्यूल में शामिल 22 ज़ुबानों में सिर्फ उर्दू और कोंकणी के बोलने वाले कम हुए हैं। रिपोर्ट्स में साफ नजर आता है कि शुमाली हिंदुस्तान में उर्दू से जज्बाती वाबस्तगी कम होती जा रही है, और मरदमशुमारी के वक्त लोग इस बात पर गालिबन तवज्जो नहीं देते कि मादरी ज़बान के खाने में उर्दू ही लिखवाना है। शुमाल के कुछ सूबों और अजला में तो ये हाल है कि अगर लोग अभी न जागे तो उन ट्रेंड्स के हिसाब से आगे चलकर इतने कम बोलने वाले रह जाएंगे कि वहाँ उर्दू की हैसियत एक बोली जैसी हो जाएगी। उर्दू अब 7वें नंबर पर खिसक गई है और गुजराती बोलने वालों की तादाद भी इससे ज्यादा हो गई है। फिर भी अगर 5 करोड़ से कुछ ज्यादा लोग उर्दू को अपनी ज़बान लिखवाते हैं तो इसके लिए जनूबी हिंदुस्तान के उर्दू मुआशरे का सबसे अहम किरदार है। जिन सूबों में हिंदी रियासती ज़बान नहीं है वहाँ उर्दू अभी भी मुस्लिम शनाख्त से जुड़ी हुई है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम फिर से ज़बान का मरसिया लिखना शुरू कर दी और उर्दू मर रही है जैसे जुमलों की गर्दान शुरू कर दी। बहरहाल महाराष्ट्र, दक्कन और जनूबी हिंदुस्तान के उर्दू बोलने वाले इस बात पर बजा फख्र कर सकते हैं कि उन्होंने ही इस ज़बान से मोहब्बत का हक अदा किया है। बेशक औरंगाबाद से गुलबर्गा और हैदराबाद से वीलूर तक का इलाका उर्दू का मुस्तकर बन गया है। जनूब के उर्दू वाले कह सकते हैं कि उनको उर्दू के मोहब्बत के सबूत देने की ज़रूरत नहीं है, वो इसका अमली सबूत पेश कर चुके हैं। सदियों से ये उर्दू का इलाका रहा है और आज भी ये उर्दू का मजबूत कला है। शुमाल, खुसूसन यूपी, जो आबादी के लिहाज से हिंदुस्तान का और उर्दू बोलने वालों का भी सबसे बड़ा सूबा है, वहाँ उर्दू दान तबके को इससे सीख लेने की ज़रूरत है।